ओके जी। नाउ सी बेटा, इन द प्रीवियस क्लास वी डिड दिस टॉपिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? कि लास्ट शेल में मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए मुझे एनर्जी देनी भी पड़ सकती है और एनर्जी लॉस भी हो सकती है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, तो इसलिए हम कोई फिक्स नहीं बोलेंगे, तो हम इसको बोलते हैं चेंज इन एनर्जी। इट इज चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी का मतलब है एनर्जी देनी भी पड़ सकती है और रिलीज भी हो सकती है। When an electron is added to the last shell of an isolated gaseous atom, gaseous state में ऐसा easily हो जाता है, इसलिए gaseous atom लेते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी। फिर हमने ये पढ़ा कि नॉन मेटल्स के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एक्सोथर्मिक। मेटल्स में पॉजिटिव होगा, नोबल गैसेस में पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, तो जबरदस्ती गेन कराना पड़ेगा, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। नोबल गैसेस ना तो गेन करते हैं ना लॉस करते हैं, इसलिए इसका पॉजिटिव होता है, बायोलॉजिक जो आपको बता दिया। फिर हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स, ये डेल्टा EGH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स a measure of ease with which an atom add the electron। अब कुछ एटम ऐसे होंगे जो फटाफट इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे, मतलब गेन कर लेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो गेन नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि अगर एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, तो एनायन बन जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी ईदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। मतलब अगर आपको एनर्जी देनी पड़ गई तो वो एंडोथर्मिक हो जाएगा, और आपको एनर्जी देनी कम पड़ी, रिलीज ज्यादा हो गई, तो वो एक्सोथर्मिक होता है। जैसे आपने 10th में पढ़ा हुआ है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक होता है जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो आप इस तरह से समझ लो कि जो नॉन मेटल है ना, तो नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी एनर्जी लॉस करेगा। बाकी मेटल्स में करवाना है तो ये एंडोथर्मिक है। नोबल गैसेस का भी एंडोथर्मिक है, क्योंकि एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये आपको नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, तो कभी कभार MCQ में पूछ लेते हैं। अब आप देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मैं इस क्वेश्चन को यहां से कॉपी करके अपनी रफ कॉपी पे लेकर चलता हूँ और फिर यहाँ से समझाता हूँ। ये मेरी रफ कॉपी है, अब यहाँ से समझाते हैं। अब यहाँ पे क्या समझाएंगे, अब यहाँ पे आंसर को इरेज कर देते हैं, और अब आपको हम इस क्वेश्चन को एकदम दोबारा से समझाएंगे। सो प्रभजोत, आप रीड कीजिए क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, In समझ में आ case जाएगा। इन केस in ऑफ case of ऑक्सीजन, in case of oxygen, its second सेकेंड EGE is इलेक्ट्रॉन गेन positive. एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGG, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव वाई। अब बेटा इस क्वेश्चन को Why? समझना ध्यान से, सभी बच्चे समझना ध्यान से। देखो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है एटॉमिक नंबर 8, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 6। अब इस लास्ट शेल को अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। हो जाएगा ना कंप्लीटली फिल्ड। तो ऑक्सीजन क्या करता है, Yes, sir. सबसे पहले ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जब ये पहला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बन जाएगा O-, बोलो हाँ या ना। O-1 या माइनस, बोलो बन जाएगा ऐसा। बोलो बेटा जल्दी बोलो। जब ये पहला Yes, sir. इलेक्ट्रॉन गेन Yes, करेगा sir. तो ये बन जाएगा O-। अब इसने सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करना है, एक और इलेक्ट्रॉन गेन करना है। सो दिस वाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। अब ये फिर से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप ध्यान से देखो, जब ये सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, तो ये गेन इसको करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसका भी चार्ज नेगेटिव, इसका भी चार्ज नेगेटिव, तो हमें पता है सेम चार्जेस क्या करते हैं, सेम रिपेल चार्जेस Repel, रिपेल। repel each तो other. तो जब ये रिपेल करेगा तो ये ऐड नहीं हो पाएगा, तो ऐड नहीं हो पाएगा तो हमें इसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जबरदस्ती मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, वी हैव टू सप्लाई एनर्जी। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये यहाँ पे एनर्जी रिलीज करेगा क्योंकि ये फटाफट गेन कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन नहीं है, यहाँ रिपल्शन है। फिर जाके ये बनेगा O-2। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, अब आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इन केस ऑफ ऑक्सीजन इट्स सेकंड गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। अब आंसर समझ में आ गया क्यों? तो आप आंसर इस तरह से लिखोगे कि जब ऑक्सीजन पहला इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब दूसरा गेन करेगा तो रिपल्शन हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन हो जाएगी। तो रिपल्शन को कम करने के लिए हमें एनर्जी डालनी पड़ेगी। तो पहली वाली एनर्जी नेगेटिव है क्योंकि लॉस हुई, एक्सोथर्मिक। दूसरे वाला एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक।
क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ी। अब आप ये आंसर पढ़ो जो मैंने यहां लिखा है, पढ़ो जरा, प्रभजोत पढ़ो। आफ्टर गेनिंग, पढ़ो यहां से, आफ्टर After गेनिंग gaining फर्स्ट इलेक्ट्रॉन first electron, oxygen forms O negative, and ऑन, on gaining second electron, repulsion occurs. So हाँ, to reduce repulsion, energy is given. यस, हेंस क्या आएगा इसके बाद? हेंस एनर्जी इज गिवन। तो इसके बाद क्या आ जाएगा? हेंस सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हेंस सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज, क्या आएगा? Positive. इज पॉजिटिव। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो अब हमने ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सीखा विच वाज बेस्ड ऑन गेन एंथैल्पी। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें आगे, तो अब हमारा टॉपिक आता है फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स, कि हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन फैक्टर्स पे हमारी जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है। सो देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा ना तो गेन नहीं करेगा, छोटा होगा तो गेन जल्दी कर लेगा। न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है, तो फटाफट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है। और सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सिमेट्री मतलब हाफली फील्ड, फुली फील्ड, इस तरह का कोई कंसेप्ट है। तो अगर फुली फील्ड होगा तो भी गेन नहीं करेगा, हाफली फील्ड होगा तो भी गेन नहीं करेगा, क्योंकि फुली फील्ड और हाफली फील्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। चलिए अब आप लोग इसको पढ़ लीजिए, और आप लोगों को अगर लगता है इसमें कुछ लिखने वाला, दो दो तीन तीन लाइनें लिख लीजिए, नहीं तो यहां तक पढ़ के नोट कर लीजिए। ओके बेटा, अब जो हमारा टॉपिक हम करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ईजीई अलोंग पीरियड एंड ग्रुप। इसको एफिनिटी भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखो ग्रुप में क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बड़ा होता है, तो साइज बड़ा होने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं, तो डिक्रीज, डिक्रीज को बोलते हैं लेस नेगेटिव। अब पीरियड की बात करो, तो पीरियड में साइज छोटा होता है, तो छोटा होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो ये गेन करेगा। गेन करेगा तो बोलेंगे मोर नेगेटिव मतलब इंक्रीजेस, मोर नेगेटिव मतलब इंक्रीजेस। तो मोटा मोटा याद रखो, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस मतलब लेस नेगेटिव, एंड अलोंग द पीरियड इंक्रीजेस मतलब मोर नेगेटिव। चलिए इसको नोट कर लीजिए बेटा, समझना वेरी गुड। Now see, now the next topic which we are going to do after electron gain enthalpy is electronegativity. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? पहले तो समझो जो मैं समझा रहा हूं उसको क्या मतलब होता है। देखना क्या होता है, जैसे ये H है और ये H है। टेंथ का थोड़ा सा रिकॉल करते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखो क्या पढ़ा हुआ है, हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था टेंथ में। तो टेंथ में हमने पढ़ा था हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसको एक दे देगा, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये बनाएंगे इस तरह से सिंगल बॉन्ड। तो जब ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो जो दो इलेक्ट्रॉन है ये सेंटर में रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सेम है, इसकी भी सेम है, क्योंकि सेम एटम है तो दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सेम है, तो इलेक्ट्रॉन रहेगा सेंटर में। तो यहाँ पे ये टर्म यूज नहीं होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मान लो ये बॉन्ड बन गया HCl के बीच में, तो H के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जब हम कोवलेंट बॉन्ड दिखाते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, क्लोरीन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। अब लॉजिकली क्या होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन सेंटर में होना चाहिए जैसे यहाँ पे था, बट यहाँ पे एटम अलग अलग हैं। तो जो क्लोरीन एटम होता है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन सेंटर में ना होके ना क्लोरीन की तरफ चला जाता है इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा उसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, इसे हम कहते हैं पार्शियल नेगेटिव। ये डेल्टा है, इस सिंबल का नाम है डेल्टा। और यहां से दूर चला गया तो इसे बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव, और इसी एटम को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये कंसेप्ट को नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ।
मतलब क्या है कि ये एक मॉलिक्यूल है कोवलेंट बॉन्ड वाला, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन है सेंटर में ना होके एक एटम के पास चले जाएं, एक एटम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो अब डेफिनेशन पढ़ो। इट इज द मेजर ऑफ एन एटम्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टू इटसेल्फ, मतलब वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता हो बॉन्ड के अंदर, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, उस एटम को हम बोलेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, और कंसेप्ट को बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द, यहां से टेक्निकल लैंग्वेज लिख सकते हो, और इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। अब यहाँ पे कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो इसका आंसर है जो एटम छोटा होता है। अब छोटे में कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बस आपको उसको याद करना है, बाकी चैप्टर जैसे जैसे आगे जाएगा आपको अपने आप याद हो जाएगा। देखो कौन कौन से छोटे एटम है जो इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं अपनी तरफ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये वाले खासकर, ये वाले जो एटम है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये छोटे एटम में आते हैं, और ये किसी के साथ जुड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, मतलब दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक बार फिर से समझाता हूं। HCl है, तो Cl की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है, तो इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया और इससे दूर हो गया, तो इस कंसेप्ट को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ये बुकिश लैंग्वेज है। इट इज अ मेजर ऑफ एटम्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टू इटसेल्फ। और आप इसी डेफिनेशन को लिख सकते हो, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम, लिख लीजिए मेरे साथ साथ, इट इज द ability of an atom to attract shared pair of electrons towards itself in a covalent bond, तो ये कोवलेंट बॉन्ड का करेक्टर होता है, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और एटम को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।